बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। आपको अपने एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, अगर आपने कभी इंडियन मूवीज़ या इंडियन ड्रामे देखे हों तो उनकी बेहतरीन नक्काशी इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर हो रही है, जहाँ पर कभी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं वो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को मोहलत या डेडलाइन देती हुई नज़र आती हैं कि 2 मई तक अगर आपने इस्तीफ़ा ना दिया तो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। दूसरी जानिब जब बंदा नज़र उठा कर देखता है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कि भाई क्या करना है, तो वो हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। जब ये तमाम तर सिलसिला आगे बढ़ता है तो अचानक से फिर खबर आती है कि जो नून लीग है उसने पीपल्स पार्टी का साथ देने से जो है वो साफ इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बात थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। नून लीग को मनाया जाता है। सदर मुमलिकत से जब मुलाकात होती है नून लीग के जो वफ्द की और जो पीपल्स पार्टी का वफ्द भी उसमें मौजूद होता है, और जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुलाकात करते हैं नून लीग के वफ्द को इस चीज़ पर कन्विंस कर लेते हैं कि आपने जो तहरीक अदम एतमाद है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़, उसमें आपने वोटिंग जो है उसमें हिस्सा लेना है और जो वोट करना है अपने पीपल्स पार्टी को, तो वो मान जाते हैं। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ के जब बात आगे बढ़ती है तो जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की वो मैदान में आती है और वो एक ऐलान करती है कि वो जो है वो अदालत जा रहे हैं। क्योंकि जो उनके मुनहरिफ अरकान थे उनने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो अदालत जाने का ऐलान कर रहे हैं। अब ये तमाम तक जो सिनेरियो बना हुआ है, कहा जा रहा था कि 2 मई तक की डेडलाइन है, 2 बजे अगर वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी जाएगी। हमने देखा 2 भी बज गए, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा भी नहीं आया, लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी जमा नहीं करवाई जा सकी। गुज़िश्ता शाम जो है वो तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा है इस्लामाबाद की जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उनकी हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी थे वो भी उसके अंदर जो है वो मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर 2024 के अंदर जो तमाम तर पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। वहाँ से कहा गया था कि ये गैर रियासती जमातें हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। जबकि बाद में जो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उनको वापस बतौर जमात तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन पीटीआई को ताहाल तस्लीम नहीं किया गया। अब जो पीटीआई का नया मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने ये कहा कि चूँकि इन तमाम तर कैंडिडेट्स को आज़ाद तस्लीम किया गया था, लिहाजा अगर वो अदालत के अंदर जाते भी हैं तो शायद कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर बात करूँ, चूँकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है अब उनके दरमियान तय ये पाया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चूँकि वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं, जब वो वापस आते हैं तो सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का जो है वो इरादा ज़ाहिर किया जा रहा है या फिर तभी पेश की जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा तकरीबन तमाम तर पार्टीज़ हैं, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक जो है वो इस मनसब पर पहुँचे थे, उनने वज़ारत आला का जो है वो मनसब संभाला था, तो 48 वोट उनको कास्ट हुए थे, जिसमें अपोजिशन लीडर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया था। यानी कि एक ऐसी असम्बली जिसके अंदर नून लीग ने भी वोट कास्ट किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी किया, और आज तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उठ के ये दावा कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। आप तमाम तर जो कानून साजी हुई इस दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस दौरान तमाम तर जो अफरा तफरी हुई, जो आवाम के अंदर बेचैनी हुई, इसमें तमाम तर जो पार्टीज़ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं वो इसमें बराबर की शरीक हैं। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान साहब हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास तो इस वक्त कुछ है ही नहीं, जितना हमने मुँह काला कर लिया उसके बाद हम इलेक्शन में किस मुँह से जाएंगे। तो बात उनकी भी अपनी जगह ठीक है कि जिस कदर आपने जो हालत कर दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, इंटरनेट सर्विस आप देख लें, मोबाइल सर्विस देख लें, वहाँ पे महंगाई देख रहे हैं, इवन टमाटर 500 से 550 रुपये किलो मिल रहा है। बाकी जो अशिया खुर्दनोश है उस हवाले से आप बात कर लें तो आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनको शदीद जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ ना वहाँ पर तालीम का कोई बेहतर म्यार है, ना वहाँ पर रोज़गार है, ना ही वहाँ पे सेहत के जो सहूलियात हैं वो मैसर हैं। साथ ही साथ जो ऊपर से जो नैले पे दैला आप कह लें, जो बिजली की लोड शेडिंग है, लानिया लोड शेडिंग की तो समझ आती है, गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर भर के अंदर। जो नॉर्मल डेज़ होते हैं, जब मौसम साफ़ होता है, तब अगर इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा मसला ये भी है कि वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ हवा चल जाए, वहाँ पे बारिश हो जाए तो वहाँ पे जो बिजली है उसका पता ही नहीं होता। वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन है इतनी बोसीदा उसका निज़ाम है कि शायद अगर बारिश हो जाए और इवन अगर कुछ इलाकों में बर्फबारी हो जाए तो हफ्ता हफ्ता वहाँ पर जो है वो बिजली नहीं आती। तो ये तमाम तर जो मसाइल हैं इनका हल किसने निकालना है? क्या तमाम तर मसाइल का हल अवामी एक्शन कमेटी ने निकालना है? और फिर हमने देखा कि किस तरह से अवामी एक्शन कमेटी
पार्टी को इंडिया के जो एजेंट कहा जा रहा था, उनको कहा जाता कि भारत से फंडिंग हो रही है। अगर इस हवाले से कोई सबूत थे तो वो पेश किए जाते ताकि जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है जो अपना रास्ता है वो उसको दुरुस्त कर सके, अपनी जो सफ़े हैं वो दुरुस्त कर सके। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का वो जुमला आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को वो जो सहूलियात मैसर हैं वो पाकिस्तान में दुनिया भर के किसी खित्ते में बसने वाले लोगों को वो सहूलियात मैसर नहीं है। तो अगर ऐसा ही था तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को फिर यहाँ तक नौबत क्यों आई कि उनको आज इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा रहा है। तमाम तर ना सिर्फ पार्टीज़ बल्कि जितनी बड़ी तादाद में अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर का जो एहतजाज था उसमें अवाम निकली, तो शायद वो उनका गम गुस्सा था अवाम का कि जो अनवारुल हक के ख़िलाफ़ वो अपना निकाल रहे थे। बहरहाल अनवारुल हक से चूँकि मैंने बात की तो उनके हवाले से 2 से 3 ऐसी खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर यह है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो लोग इस एहतजाज के दौरान शहीद हुए थे उनके जो लवाकिन थे, वर्सा थे, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनकी माली मदद की जाएगी। माली मदद तो चलो साथ साथ हो रही है, लेकिन जो एक शहीद हुआ था शहीद अजहर, उसके भाई को अब सरकारी नौकरी दी गई और अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक जो मायदा हुआ था उसकी पासदारी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि एक और मायदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो महाजरीन गुजरा हैं इनको ना तो फंड जारी होंगे ना ही इनको जो है वो कोई वजारत दी जाएगी। चलो वजारत का फैसला तो हो जाएगा, लेकिन अभी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ फ़ंड जारी किए हैं जिसमें 17 मिलियन का एक स्कीम के लिए और तकरीबन 35 मिलियन का एक स्कीम के लिए आपने पैसा जो है वो मंजूर किया है और उसको तकरीबन ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब आपने मायदा किया था और कहा था कि महाजरीन गुज़रा को किसी भी स्कीम के लिए आप पैसे नहीं देंगे, तो आपने वो पैसे ट्रांसफ़र क्यों किए? आपको वो ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है उनके हवाले से ये खबर भी सामने आई थी और ज़राए से ये खबर है, इसकी अभी तक ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने दोबारा से जो है तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के लिए रब्ता किया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं इस वक्त के मरकज़ी जो लीडरशिप है उसके साथ उनने रब्ता करके दोबारा से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जो है वो दरख्वास्त किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर की, तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अभाम पाया जा रहा है। पहले तो ज़ाहिर सी बात है जो वज़ीर-ए-आज़म उसका इंतखाब होना है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ की 4 नशिस्तें हैं और इस वक्त जो नून लीग है उसकी भी तकरीबन 4 नशिस्तें हैं, तो इन 4 नशिस्तों के साथ इनमें से कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, किसको ज़्यादा हमारी हासिल होगी, और जो अपोजिशन लीडर बनता है वो क्या फ्रेंडली अपोजिशन करेगा या फिर एक ज़ाहिर सी बात है 4 और 5 जो सीटों के साथ आप कभी भी अपोजिशन बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली है उसका इजलास बुलाने के लिए भी आपको कम से कम 10 से 12 अरकान की जो है वो साइन चाहिए होते हैं, तभी जाकर आप आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का कोई भी इजलास जो है वो बुलवाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बहरहाल जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो तमाम तर हुक्मरान हैं, जो तमाम तर सियासतदान हैं, वो इस तगुदों में लगे हुए हैं कि जो किसी तरह इक़्तिदार के मनसब तक पहुँच जाएँ, किसी तरह इक़्तिदार के मनसब तक उनको रसाई हासिल हो जाए। लेकिन जो आम आवाम है दूसरी जानिब उसकी मुश्किलात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पर महंगाई, जो बिजली की लोड शेडिंग है, तालीम और रोज़गार के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में कौन है जो आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो है दाद रसी करेगा? दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी भी जो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है, अवाम के दिलों में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक जगह बना ली, और जो सियासतदान हैं उन्हें जो एक स्पेस क्रिएट की थी उसको बड़े अच्छे से फिल किया है अवामी एक्शन कमेटी ने। जो भी अपडेट होंगी आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर की जो तमाम तर मसाइल हैं उनको दुनिया के सामने उजागर करते रहें और हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहें, और जो आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे भी आप देख रहे हैं उसको फौरी तौर पर जो है सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।